नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपने परिवार स्टेट ऑफ 100 में। आज स्टूडेंट चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलते हैं। आज आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, आप क्लास को जरूर पूरा देखना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूपी पुलिस, आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट रहेगा। आज आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट भी हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज समान समय में समान मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये अधिक है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ओके, फुल अटेंशन इस पे देना। तो क्या दिया, सबसे पहले मुझे दर दिया। तो कितना दर इसमें कितना है बोले तो आर कितना दर मुझे बताया 5% का दर, कितना 5% का। अब समय कितना दिया इसमें 2 वर्ष है। समय कितना है 2 वर्ष। अभी 2 वर्ष का देखेंगे। 2 वर्ष के सारे क्वेश्चन कराने के बाद में आपको 3 वर्ष का क्वेश्चन भी इसमें इसी क्लास में कराएंगे। ओके, तो कितना समय दिया तो 2 साल बोले 2 ईयर है। ओके, समय 2 वर्ष दिया है। अब इसके आगे क्या बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट बोले साधारण चक्रवृद्धि ब्याज माइनस सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर कितना है 10 रुपए है। कितना 10 रुपए है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 10 रुपए है। तो मुझे क्या निकालना है, इसका मूलधन निकालना। मूलधन कितना होगा। ओके, मूलधन कितना होगा तो समझ मूलधन कैसे निकालना तो देखते हैं। तो फुल अटेंशन इस पे देना। तो सबसे पहले दर कितना दिया 5%। 5% है तो 5/100 कर देंगे। 5/100 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। दोनों का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होगा अपॉन में 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400। 20 का कितना हो जाएगा 400। तो देखिए कितना 1/400 है 400 इधर, जबकि इधर देखिए 400 है ना। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होता है, जब ऊपर दिया होता है इनका, इनके बीच का अंतर आता है ना, यही हो जाता है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बोलते हैं इसको। के 400 पर 1 का ब्याज मिला, 400 पर 1 का ब्याज मिला। तो देखिए जबकि ब्याज इधर कितना है 10 का, 10 का अंतर कितने का 10 का। कि 1 के कितने गुना है 10 गुना है, 1 के कितने गुना 10 गुना है। तो इसका भी 10 गुना कर देंगे, इसका भी 10 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400 इंटू 10 बराबर 4000। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना था 10 रुपए, जबकि मूलधन कितना होगा 4000 रुपए। मूलधन कितना होगा 4000 रुपए, यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना होगा 4000 रुपए। तो 4000 किस में दिया देखेंगे, अपना सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास को आप जरूर पूरा देखना। 2 वर्षों में 16,000 रुपए की राशि पर समान ब्याज दर पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1,000 रुपए था। प्रति वर्ष ब्याज की दर प्रतिशत क्या है। ब्याज की दर मुझे इसमें निकालना, क्या निकालना ब्याज की दर। तो देखिए समय कितना इसमें दिया, तो समय बताया मुझे, समय कितना दिया इसमें तो समय बताया 2 वर्ष 2 ईयर। ओके, समय 2 वर्ष रहेगा, समय 2 वर्ष है। जबकि इसमें मूलधन कितना है, मूलधन 16,000 रुपए है। मूलधन कितना 16,000 रुपए है। उसके आगे क्या बताया मुझे, कंपाउंड इंटरेस्ट बोले चक्रवृद्धि ब्याज माइनस सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर 1,000 रुपए है। 1,000 रुपए है ना दोनों के बीच। देखिए मूलधन इतना 16,000 रुपए है, जबकि इनके बीच का अंतर कितना 1,000 रुपए का आता। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना 1,000 रुपए। तो मुझे इसमें दर निकालना, दर की आर क्या होगा, रेट क्या होगा, परसेंट क्या होगा इसका। ओके, यह परसेंट क्या होगा इसका। तो कैसे निकालना, वेरी सिंपल सा ट्रिक होता है, उसको आप याद करना। तो क्या होता है, डिफरेंस इनटू 100 का वर्ग, इंटू 100 का वर्ग अपॉन में प्रिंसिपल बोले तो पी। ओके, प्रिंसिपल बोले तो मूलधन। तो करते हैं, डिफरेंस कितने का है 1,000 रुपए का। 1,000 रुपए का देखिए 100 का वर्ग तो 2 बार 100 लिख देंगे, आसान हो जाएगा। अपॉन में प्रिंसिपल कितना 16,000 रुपए, कितना 16,000 रुपए। तो देखिए 3 जीरो है ना, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब कितना बचा, इधर 1,000 बचा, इधर 10 बचा, अपन 16 बचा। तो इसको कैंसिल करेंगे, 4 से 4 चौको 16 और 4 से 100 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 बार में हो जाएगा कैंसिल। कितना जीरो बचा तो एक जीरो चढ़ा देंगे। अब देखिए कितना बचा, इधर आगे देखते हैं। तो 250 है ना, इधर एक जीरो बचा तो एक जीरो और लगा देंगे। तो 2500 अपॉन में 4 कर देंगे। 2500 अपॉन में 4 करेंगे ना, तो देखिए कैंसिल करेंगे, 4 छः 24, एक बचा तो 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 2 बचा तो इधर 20 हो जाएगा, 4 4 पंचे 20, कितना आया 625। अंडर रूट में लेंगे इसको, तो कितने का वर्ग होता है 625। तो कहेंगे सर 625 कितने का होता है, तो 25 का होता है। कितने का होता है 25 का। तो यही पर 25% हो जाएगा, यही हो जाएगा 25%। तो ब्याज की दर कितनी होगी 25%। ओके 25%,
यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अभी तक सब्सक्राइब कीजिए आप जरूर। 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1 रुपए है, तो राशि क्या होगी, मूलधन क्या होगा, तो समझना। क्या दिया, सबसे पहले मुझे दर दिया, इसमें क्या दिया, दर। आर कितना दिया, तो बताया 5% है। दर कितना इसका 5% है। समय दिया इसमें 2 वर्ष के लिए, समय कितना है 2 ईयर, समय 2 वर्ष दिया है। उसके बाद में क्या बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज माइनस सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर 1 रुपए है, ओनली 1 रुपए है अंतर। 1 रुपए अंतर है, तो मुझे मूलधन बताना है, मुझे मूलधन निकालना है, इसका क्या, मूलधन निकालना है। तो मूलधन क्या होगा, तो आपको पता होगा कैसे निकालना मूलधन, देखते हैं। बहुत अच्छे समझना इसको। तो क्या होगा, दर कितना 5% है, तो 5% अपॉन में 100 कर देंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 20 हो गया ना। इसका वर्ग कर देंगे, तो 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, 20 का वर्ग 400 हो जाएगा, 20 का वर्ग 400 हो जाएगा। देखिए 400 पर 1 का अंतर आया, 400 पर 1 का अंतर आया, ये इसका साधारण ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर होता है। जबकि इधर रुपए में कितना दिया क्वेश्चन में, 1 रुपए का अंतर है, मतलब 1 का 1 गुना, 1 का 1 गुना, तो इसका भी 1 गुना कर देंगे। 400 का 1 गुना कितना कितना होता है, 1 गुना, तो 400 ही होता है ना 1 गुना। तो देखिए इसकी मूलधन कितना होगा, 400 रुपए, तो 400 किस में दिया, तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा, सी वाला ऑप्शन। ओके, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो वह मूलधन कितना होगा, 400 रुपए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और क्लास को आप जरूर पूरा देखना। आज आपका 2 से 3 नंबर जरूर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, 100%। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ रहा है। रुपए 5000 पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की राशि का अंतर क्या होगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की राशि के बीच का अंतर क्या होगा, तो समझते हैं कैसे निकालना है। तो देखिए इसमें कितना रुपए दिया, तो सबसे पहले मूलधन मुझे दिया, मूलधन कितना दिया, मूलधन बताया मुझे 5000 रुपए है। मूलधन कितना, 5000 रुपए है, मूलधन 5000 रुपए है। जबकि इसका दर कितना दिया, दर दिया 12% दिया। समय कितना है, समय दिया 3 वर्ष, 3 ईयर। अभी 2 वर्ष का देख रहा है, तब 3 वर्ष का देखने वाले। ओके, 3 वर्ष का देख रहा है, समय 3 वर्ष है। अब मुझे क्या बताना, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर क्या होगा। साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा दें तो उसका अंतर क्या होगा, यही मुझे निकालना है। तो बहुत आसानी से समझाएगा आपको। ओके, तो देखिए हम आपको एक ट्रिक लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्या होता, 3:1, 3:1। ओके, इस प्रकार से इसको आप याद रखना। अब देखिए आप थोड़ा प्रोसेस करते हैं आप समझाने के लिए, क्या करना, आप एक बार समझना, तब इसी इसका मतलब तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक बार समझना, पहले हम आपको साधारण ब्याज निकाल के दिखाते हैं, उसके बाद में दर प्रक्रिया करते हैं। थोड़ा टाइम देना है। दर कितना, 5000 रुपए है, 5000 है ना, इंटू दर कितना 12% है, समय कितना 3 वर्ष है, अपॉन में 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 तिया 36 इंटू 50 हो जाएगा। देखो 36 इंटू 50 करेंगे तो कितना 1800 हो जाएगा ना। 1800 ही आया, 1800 क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट। 1800 क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट बोले तो साधारण ब्याज, या साधारण ब्याज आया, या कितना आया, साधारण ब्याज कितना आया 1800 रुपए। साधारण ब्याज कितना है 1800 रुपए आया ना। अब इसको समझना आप। अब क्या करेंगे, इधर मूलधन, अब देखो इस पे फोकस करते हैं, 3-3-1 पर। तो देखिए 5000 रुपए है ना, 5000 रुपए इंटू कितना दर है 12%, 5000 का 12% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12×5 = 60 बराबर 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600। 3-3-1 लिखा था ना, इसको इधर ही कर देते हैं। देखिए इतना 600 आया, तो 600 है ना, इधर ऐसे कर देते हैं आपको समझाने के लिए। तो 600 36 18, कितना 36 18, 600 का 3 गुना करिए तो कितना 1800। तो हम कह सकते हैं पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होगा। अब देखिए दूसरा साल और तीसरा साल, दूसरा साल और तीसरा साल, ये इसका अंतर हो जाएगा। इन दोनों चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज के बीच का अंतर होगा। ओके, यही बात समझाने चाहते थे आपको। तो देखिए आपको समझ में आया। तो अब देखिए अब इनका अंतर निकाल देते हैं। तो कितना आया 600, 600 को इधर 1800 को नहीं पकड़ना, कितने को पकड़ना आप, 600 को पकड़ना। कितना 600 इंटू कितना 12% निकालेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो 12×72, कितना 72 कर देंगे। इधर 72 कर दिया ना। अब क्या करेंगे, 72 का भी 12% निकालेंगे। 72 का 12%, देखिए 1 जीरो से इधर पॉइंट हो जाएगा
और एक जीरो से इधर पॉइंट हो जाएगा। अब कितना बचा, 7.2 इंटू 1.2, 1.2 का 7.2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना 8.64 आ जाएगा। 8.64 कितना, 8.64 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो इसको एक के ऊपर नोट कर देंगे 8.64। अब देखिए, अब क्या करना, इधर 3 गुना किया था ना, इधर भी 3 गुना कर देंगे। 3 दूनी 6, देखिए 7 या 21 कितना 216, कितना 216, और प्लस में 8.64, 8.64, तो इधर भी जीरो लगा कर देंगे प्लस, सभी कर लेंगे प्लस। 4 6.86 14, कैरी का 1 हो गया, 1 हो गया, कैरी का 2 इधर हो गया ना, 2 हो गया, इधर 2, कितना 224, 224.64, 224.64, तो किस ऑप्शन में दिया, तो 200.2464 डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यही इसका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर होगा। दोनों देख, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा, तो देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 224.64 रुपए, 224.64 रुपए। ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत मेहनत, क्लास बनाने बहुत मेहनत लगता है मेरा। वह राशि ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर 224 है, अंतर 224 है। तो देखिए क्या दिया, फुल टेंशन देना। अभी इसमें क्या दिया, मैं सबसे पहले मुझे दर दे दिया, तो दर कितना बताया, 5%। दर कितना, 5% है। समय, टाइम कितना दिया, 3 साल के लिए, 3 ईयर के लिए, ओके, 3 वर्ष के लिए। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अभी देखिए क्या दिखा था, अभी अंतर निकाल रहे थे, हमें मूलधन दिया तो अंतर निकाल रहे थे, अब अंतर दिया तो मूलधन निकालेंगे। तो अंतर कितना दिया, 244 रुपये है, कितना 244 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 244 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा, तो मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा। देखिए कैसे निकाला, समझना आप, फुल अटेंशन देना इस पर। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, डिफरेंस इनटू, देखिए 3 साल के लिए है तो 3 बार 100 कर देंगे, या 3 बार 100 कर देंगे इस प्रकार से, अपॉन में 3 बार 100 कर देंगे, अपॉन में आर बोले तो रेट, रेट कितना, दर कितना 5%, यही इसको आर बोलेंगे, आर इंटू आर प्लस इंटू आर कर दिया, 300 प्लस आर, 300 प्लस आर, यही इसकी ट्रिक हो जाएगी। ओके, यही इसकी ट्रिक हो जाएगी। तो समझते हैं, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना दिया, 244 रुपये, तो 244 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 बार हो गया ना, अपॉन में देखिए आर, आर कितना 5% है ना, आर कितना 5% है, तो 5 इंटू 5 बराबर 25 हो जाएगा, इंटू 300 प्लस आर बराबर 305 हो जाएगा, कितना 305 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। देखिए तो कैंसिल करेंगे, 25 को 100, 4 बार में एक 100 को कैंसिल कर दिया, 4 बार में 100 को कैंसिल कर दिया ना, तो क्या बचा, अभी क्या करेंगे, 244 इंटू 4, 4 किया, 244 इंटू 4 करेंगे तो हम कितना मिलेगा, तो हम मिलेगा 976, 976, 976 हो गया ना। अब कहते हैं 100 मिला, इधर 100, 2 बार 100 बचा ना, अपॉन में कितना करेंगे, 315, 305, सॉरी 305, 305, 305 है ना। अब देखिए 305 से 976 को कैंसिल करेंगे, 305 से 976 को कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा, मैं 3.2, 3.2, 3.2 है ना, इंटू 100 इंटू 100, 2 बार 100 बचा, इधर 100 रखे, तो देखते हैं इधर कितना बचा। देखिए 3.2 में 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना 320 हो जाएगा ना, 320 कितना, इधर फिर 100 से मल्टीप्लाई, 320 में फिर 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 320 इंटू 100 बराबर 2 जीरो और रख देंगे तो 32,000, तो आए मूलधन कितना होगा 32,000, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। 32,000 किस में दिया तो अपना ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, या जो मूलधन निकालना था वह कितना होगा 32,000 हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। देखिए 3 वर्ष की दर, 3 वर्ष दर दिया था, दर कितना 5% है, समय 3 वर्ष है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट साधारण ब्याज के बीच का अंतर 224 रुपये था, तो मूलधन निकालना, तो मूलधन कितना होगा 32,000 रुपये, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ में आए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। 15,000 रुपये पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 साल के लिए
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। क्लास अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम।